अरे धर्मराज प्रभु हरे कृष्ण। का स्वागत है इस मंच पर। आज रविवार ये जपा टॉक के वक्ता धर्मराज प्रभु। हरी हरी। हरे कृष्ण गुरु महाराज, आपके चरणों में सादर दंडवत अर्पण करता हूँ और सभी उपस्थित वैष्णव के चरणों में भी दंडवत अर्पण करता हूँ और सभी से अनुमति मांगता हूँ कि आज का जप प्रारंभ करूँ आप सभी की प्रसन्नता के लिए। हरी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। कथंचन स्मृति अस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते प्रथम स्यात् श्री चैतन्य नमामितम्। हरे कृष्ण। तो आज ये सेवा आप सभी के चरणों में अर्पण करना चाहता हूँ, आज का जपा टॉक। तो जैसे सभी जानते हैं रामायण का प्रसंग, क्योंकि अभी अगले महीने में रामनवमी प्रभु रामचंद्र जी का विशेष जन्मोत्सव पूरे विश्व में मनाया जाएगा। तो उसके पहले थोड़ी एक चर्चा के रूप में हम देखेंगे कि त्रेता युग में इसे हुआ। एक बार नारद मुनि आए थे वाल्मीकि मुनि को दर्शन देने के लिए, और वाल्मीकि मुनि से बात कर रहे थे नारद मुनि की श्री राम भगवान है, कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम है, किस प्रकार मतलब वास्तव में राम राज्य के बारे में वो बहुत चर्चा कर रहे थे कि उस राज्य में कोई भूखा नहीं रहता, कोई मतलब बीमारी नहीं, इतनी सुंदरता से वर्णन करे थे नारद मुनि। और उस वर्णन को सुनकर वाल्मीकि मुनि धन्य हो गए। और फिर नारद मुनि अपने कार्य के लिए, जो नारद मुनि क्या करते, नारद मतलब सबको नारायण प्रदान करते हैं, तो अपने इस कार्य में चले गए। और बाद में एक बार ऐसी बात हुई कि उसी बात का चिंतन करते करते जो नारद मुनि ने बताया था वाल्मीकि को श्री राम भगवान के, उसका चिंतन करते करते अपने शिष्य भरद्वाज के साथ तमसा नदी, एक नदी तमसा नदी, उस नदी की ओर जा रहे थे। और फिर वहीं पे नदी के किनारे वहीं पे बैठ गए नारद मुनि के वचनों का चिंतन करते हुए।
ऐसे कहा है ना, ध्यायंस्तु वंश तस्य यशस्त्री संध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। मतलब हमें कम से कम 3 बार गुरु का स्मरण, मतलब गुरु के आदेशों का भी स्मरण है उसमें। गुरु का स्मरण तो है ही, मतलब गुरु के आदेशों का स्मरण भी गुरु के स्मरण से अभिन्न है, कोई अलग नहीं है। वो स्मरण करे थे, चिंतन करे थे। और उस समय मैंने देखा कि वहां पर एक क्रौंच नाम के पक्षी, नर मादा दोनों भी थे अपने समागम में। दोनों मिथुन सुख का अनुभव कर रहे थे और कुछ गा भी रहे थे दोनों पक्षी। उसी समय एक निषाद था, निषाद एक शिकारी आ गए, पहुंच गए वहां पर। वहां छिपा हुआ था, दूर से देख रहा था कि अभी ये दोनों अभी अपने अपने, मतलब उनको पता नहीं कि कोई आने वाला है। तो ऐसी स्थिति में तो क्या हो गया, उसने तुरंत ही अपना बाण निकाल कर, जो नर पक्षी था, नर क्रौंच, उसको क्या किया, बाण से उसको मार दिया। जैसे बाण लग गया उसको, उसके शरीर में जैसे बाण ने प्रवेश किया, तुरंत लहू लुहान होते हुए वो जो क्रौंच पक्षी था, नर पक्षी, नीचे गिर गया। और नीचे गिर गया तो फिर इतना वेदना से, मतलब तड़प रहा था वो पक्षी। और ऊपर जो उसकी जो प्रेयसी थी, वो भी जोर से, मतलब इतनी चिल्लाने लगी। वो देखा कि अभी, हाँ, मेरे जो पति है, अभी तक मैं उसके साथ जो सुख का अनुभव कर रही थी, उस सुख का अनुभव अभी मैं नहीं कर पाऊंगी। ये सोचते हुए वह बहुत ही भय के कारण, हाँ, जोर से चित्कार उसके मुख से निकला। और फिर जब वाल्मीकि मुनि सब दृश्य देख रहे थे, और वाल्मीकि मुनि के हृदय में करुणा उत्पन्न हुई, और देखा कि ये निषाद जो इतना भयंकर पाप कर रहा है, उसको देख के शाप दिया, "हे पक्षी हंता, जिस निष्पाप जीव को तूने मारा है, वो अपने प्रेयसी के साथ, प्रेयसी को सुख प्रदान करने में मग्न था, और तूने उसकी निर्दयता से उसकी हत्या की है। इसलिए तो अनंत काल तक तुम्हें कभी शांति प्राप्त नहीं होगी।" ऐसे मुख से वचन निकले। और तुरंत ही वाल्मीकि मुनि को पता लगा, अरे मैं तो क्रोध, हाँ, क्रोध को वश में नहीं कर पाया। इस इस वाणी का उच्चारण किया, मतलब मैंने अपने क्रोध को वश में नहीं किया। ऐसे सोचते हुए मन में सोचने के लिए, मैं तो बड़ा अपराधी हूं, मैंने क्यों शाप दिया उसको। एक तो वो तो सभी अपने अपने कर्म के कारण अपना अपना कार्य कर रहे हैं, तो फिर मैं उसको शाप मैं क्यों दूं उसको, क्या जरूरत है मुझे उसको शाप देने की। पश्चाताप होने लगा। और साथ साथ ये भी सोच रहे थे कि ये कितने आश्चर्य की बात है कि मेरे मुख से जो शाप निकला हुआ है, एक बहुत ही सुंदर काव्योक्ति बन गई है, एक काव्य कविता बन गया है। और बहुत अच्छी तरह से छंद में वो श्लोक निकला है, अष्टाक्षरी, ऐसे 4 जो पंक्तियों वाला। तो सोच रहे थे कैसे हो गया, क्योंकि मेरे शोक से ये श्लोक उत्पन्न हुआ है। सोच रहे थे, फिर बाद में तमसा नदी में स्नान किया और भारद्वाज मुनि के साथ आ गए। और ये मन ही मन सोच रहे थे कि क्यों हुआ ऐसे, क्यों हुआ, क्यों मुझसे ऐसे हुआ। और उस समय मैंने देखा कि ब्रह्मा जी अपने हंस वाहन से ऊपर से आ रहे, नीचे। जैसे ब्रह्मा जी को देखा तो वाल्मीकि ऋषि से सारे जो मुनिगण थे, उनके शिष्यगण, सारे दंडवत करके उनको, उनके चरणों में दंडवत अर्पण करने लगे। और जैसे आ गए ब्रह्मा जी की पूजा की, उनको आसन प्रदान किया। और ब्रह्मा जी कोई साधारण जीव नहीं है। इस भौतिक सृष्टि में सबसे पहले जन्म उनका ही हुआ। उन्होंने कहा, इसके पहले कि वाल्मीकि मुनि कुछ बताएं अपने शोक श्लोक के बारे में, तब उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, हे भाग्यवान ऋषि, आप ये मत सोचिए कि आपने उस शाप देकर कुछ गलती की, नहीं, दुखी मत होइए। क्योंकि उस क्रोध के कारण आपके मुख से जो मतलब जो वाणी उच्चारित हुई है, वास्तव में ये मैं ही था उसके पीछे, मेरी इच्छा थी। आपके मुख से जो श्लोक निकला, वो श्लोक श्री राम भगवान के लीला का एक क्या है, ये बहुत अभिन्न हिस्सा बन जाएगा। और इसलिए, और पूरे विश्व में ये रामायण, इसका प्रचार हो जाएगा। इसलिए मैंने आपके मुख से ही वाणी का उच्चारण के शोक के द्वारा श्लोक का, और
तुम चिंता मत कीजिए। और अभी क्या कीजिए, जो जो बातें श्री राम भगवान की लीला में हुई है उसमें से हो सकता है सभी आपको पता नहीं, फिर भी आपके हृदय पटल पर वो सारी लीलाएं आप उनको देख पाओगे, और देखते देखते क्या कर पाओगे, आप उसको लिख पाओगे। तो ये सोच के जब ब्रह्मा जी चले गए वहां से, और ब्रह्मा जी के जाने के बाद फिर वाल्मीकि ने उसको लिखने का मतलब अंदर से उनको प्रेरणा मिलने लगी, श्री राम भगवान का दर्शन वो सब हो गया, और वहां वो क्या करने लगे, रामायण लिखने लगे। मतलब हम समझ सकते हैं शोक के कारण श्लोक उत्पन्न हुआ। और फिर देखिए, हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जरूर होती हैं, कुछ बीती हुई बातें ऐसी होती है या घटना ऐसी होती है जिसके कारण हम हर समय शोक संतप्त रहते हैं। हम शोक करते रहते हैं कि ऐसे क्यों हुआ मेरे जीवन में, मेरे साथ ही क्यों हुआ। लेकिन ब्रह्मा जी जैसे महान आचार्यगण तुरंत क्या करते हैं, हमें उस पर कुछ बताते कि नहीं, ये शोक मत कीजिए, इसका संबंध भगवान से जोड़ते हैं। मतलब हम भी हमारे जीवन में अगर शोक होता है या दुख होता है तो हमें क्या करना चाहिए, उसका उपयोग भगवान की प्रसन्नता के लिए कैसे किया जाना जाए, ये सोचना चाहिए। जैसे शिला प्रभुपाद, वैसे शिला प्रभुपाद के जीवन में से शोक की बात नहीं थी, फिर भी जब उन्होंने देखा कि उनका जो उनकी जो मतलब दवाई की जो फैक्ट्री थी उसमें एक लड़का काम के लिए रखा था, और पता लगा कि उसने क्या किया, उसने और अन्य लोगों ने पूरे मतलब उनकी फैक्ट्री में जो कुछ था, पैसे थे, सब चोरी करके चले गए। श्री प्रभुपाद सोचने लगे, वो शोक नहीं था, एक तथाकथित या सो कॉल्ड शोक था। लेकिन तुरंत ही उनके हृदय में एक श्लोक उत्पन्न हो गया। श्लोक प्रकट, श्लोक तो पहले से था ही भागवत में, हृदय में प्रकट हो गया। और वो श्लोक ये था कि तस्याहम अनुगृणामि हरिषे तद्धनम शनै। मैं किसी भक्त पर विशेष कृपा जब करता हूं, जब विशेष कृपा जब बरसाता हूं, तो क्या करता हूं, उसका सब कुछ मैं छीन लेता हूं। क्योंकि वो फिर क्या हो जाता है, वो मेरा पूर्ण रूप से आश्रित या शरणागत बन जाता है। तो मतलब उनके हृदय में जैसे शोक की भावना जैसे थोड़ी थोड़ी उमड़ रही थी, तभी क्या हो गया, तभी उनको हृदय में श्लोक के माध्यम से उनको एक सुकून मिल गया, एक शांति का अनुभव। अरे तो भगवान की व्यवस्था है, इस जो चोरी वगैरह हो गई इसका कारण क्या है, कुछ तो भविष्य में अच्छा होने वाला है। तो भक्त लोग ऐसे ही सोचते, उनके जीवन में कुछ दुख आ गया, कुछ हो गया, सोचते नहीं ये तो इसके आगे कुछ अच्छा होने वाला है। अभी लग रहा है कुछ बुरा नहीं, ये बुरा नहीं, कुछ आगे बहुत अच्छा होने वाला है मेरे जीवन में, ऐसे भक्त लोग सोचते हैं। ध्रुव महाराज के बारे में भी, जब उनके सौतेले माँ ने कहा कि अगर तुम्हें अपने पिताजी की गोद में बैठना है तो क्या करना होगा, तुम्हें मेरे पुत्र के रूप में जन्म लेना होगा, तभी यह संभव है। तब ध्रुव महाराज बड़े बहुत शोक संतप्त हो गए, उनके होठ हिल रहे थे, बस क्रोध से, मतलब इतने हिल रहे थे, कांप रहे थे क्रोध के कारण। सुनीति ने, उनकी माँ ने कहा, ध्रुव तुम जो शोक कर रहे हो, तुम जो क्रोध में हो ना, उसको दूर करो। क्योंकि तुम क्या करो अभी, इसका एक कैसे तुम्हारी माँ ने जो कहा, सौतेले माँ ने, उसका भी उसका शोक या क्रोध मत करो, तुम क्या करो, उसका भी फायदा उठा, लाभ उठाओ। तुम भगवान की भक्ति करो, जंगल में जाओ, भगवान के लिए तपस्या करो, और भगवान का दर्शन हो जाएगा। मतलब देखिए, ऐसे गुरु हमें मिलते हैं, गुरु क्या करते हैं, हमें बताते हैं कि हमारे जीवन में जो शोक होता है या दुख होता है, उसका लाभ उठाते हुए हमें क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति में ज्यादा तीव्रता से लगना चाहिए। इसलिए कुंती महारानी ने जब देखा कि कृष्ण जब तक हमारे पास साथ में थे, यहाँ थे, तो क्या था, कुछ हो जाता था तो हम क्या करते थे, कुछ हमारे जीवन में कुछ ऐसी विपदा आती थी तो हम तुरंत उनको पुकारते थे। हाँ, शोक या दुख होता था तो उनको पुकारते, तुरंत तो आ जाते थे, और हमारी रक्षा होती थी, उनका स्मरण होता था तीव्रता से। और कृष्ण से कह रही है, हे कृष्ण, अब तक हम तो इतने मुसीबतों को झेल रहे थे और आप हर समय में बचा रहे थे, क्या आप अभी हमको राज्य देके आप जा रहे वापस? नहीं नहीं, आप हमें वही दुख वही शोक प्रदान कीजिए, वही विपदाएं दीजिए। विपदा संतु शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हमें वही दुख दीजिए जिनके कारण हम आपका स्मरण हर समय कर सके। देखिए, आपका स्मरण करना मतलब क्या है, अपुनर्भव दर्शनम, इस भौतिक जगत का दोबारा हमें दर्शन
कभी नहीं करना पड़ेगा। ये तो विशेषता है। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो सोचते हैं कि हमें सुख मिलेगा तो हम भूल जाएंगे भगवान, हमें दुख दीजिए। जैसे भगवान, इसमें भी भागवतम के पहले स्कंद में भी वर्णन आता है, यस्याम वैश्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापह। उसका अर्थ है कि जो कोई शोकग्रस्त है, विपदा में है, भय से ग्रस्त है, क्या होगा मेरा, कैसे होगा, और मोहग्रस्त है इस वर्तमान स्थिति के कारण, तो उसको एक ही रास्ता है, क्या करना है, उसको भगवान का भजन। ऐसे नहीं शोक हो रहा है इसलिए केवल रोते नहीं बैठना है, ये सोचना है कि शोक मैं कर रहा हूँ, कुछ हुआ है मेरे साथ, तो क्या करना चाहिए, भगवान ही ऐसे व्यक्ति है या भगवान के शुद्ध भक्ति है ऐसे व्यक्ति जो मुझे क्या कर सकते हैं, इससे ऊपर उठा सकते हैं। इसलिए महाप्रभु भी कहते हैं ना, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। कहते कि हर एक जीव दुख से ग्रस्त है, शोक से ग्रस्त है, इसलिए क्या है, बहुत बड़े दावाग्नि में फंसा हुआ, और उस दावाग्नि से निकलने के लिए क्या करना चाहिए, हमें शुद्ध भक्तों का आश्रय लेना चाहिए। उनके मुख से जब हम भगवान के नामों का उच्चारण सुनते, जैसे हम इस झूम मंदिर में प्रतिदिन हमें गुरु महाराज जैसे महान विशुद्ध भक्त का हमें संग प्राप्त, उनका दर्शन ही नहीं, उनकी वाणी भी सुनते, तो क्या होता है, हमें हमारा हृदय पूर्ण रूप से शांत, शोक मोह भय अपहा। जैसे भगवान के बारे में सुनते हैं या भगवान के शुद्ध भक्तों के मुख से भगवान के नाम का श्रवण हम जब करते, तो क्या होता है, हम शोक मोह और भय तीनों भी भाग जाते हैं। शोक होता है, कब होता है, जो भूतकाल में व्यतीत हुआ है, हो गया कुछ, उसके कारण शोक करते हैं। भय मतलब भविष्य में क्या होगा, इसकी चिंता कारण भय होता है। और मोह मतलब अभी जो हमारे जीवन में हो रहा है वो मोह। तो इसका अर्थ है कि हम तीनों स्थिति में, भूत भविष्य वर्तमान, तीनों काल में हम क्या करें, हर समय दुख में ही है। लेकिन अगर हम शुद्ध भक्तों का या भगवान का अगर आश्रय लेते हैं तो क्या हो जाता है कि शोक से हम छूट जाते हैं। इसलिए जो भगवान के भक्तों को हर समय हमें, मतलब भक्तों का स्मरण इसलिए करना चाहिए क्योंकि भक्तों का स्मरण करने से हमें क्या होता है, भक्तों का स्मरण ही हमें भगवान का स्मरण दिलाने में सहायता प्रदान करता है। अगर हम भक्तों का आश्रय ही नहीं ले रहे हैं तो क्या होगा, भक्तों कैसे सिखाएंगे, हमें कैसे समझाएंगे। एक बार किसी ने पूछा शिल प्रभुपाद, अगर हम जो ग्रंथ भागवत और व्यक्ति भागवत में अंतर क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि जो ग्रंथ भागवत है वो अगर हमारी कुछ गलती हो गई तो हमारे कान पकड़ने वाला नहीं है, लेकिन व्यक्ति भागवत क्या कर सकते हैं, हमारा कान पकड़ेंगे, बोले नहीं नहीं गलत कर रहे हो तुम। जब श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही विशेष निजी पार्षद थे, तो वो जब उनके पास बहुत से लोग आते थे, अपना अपना कुछ काव्य होता था या कुछ ऐसे लिखा हुआ होता था, और चाहते थे कि ये जो हमने लिखा है, ये जो हमने कविता की है, ये आप क्या कीजिए, चैतन्य महाप्रभु को अर्पण कीजिए, हम चाहते कि महाप्रभु के पास जाए। लेकिन श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के निजी सेवक थे, लेकिन विश्व से सेक्रेटरी थे। तो उनकी सेवा क्या थी, कोई भी ऐसे कुछ कविता या कुछ लेके आता था ना, वो देखते थे, छानबीन करते थे सही है कि नहीं है। एक बार तो उसने कुछ गलत अगर कह दिया तो क्या कहते, नहीं ये सही नहीं है, क्या करना चाहिए, आपको शास्त्र के अनुसार बताना चाहिए। आप कविता मतलब, आपको पता ना कवि की एक व्याख्या की जाती है ना, जे न देखे रवि वो देखे कवि। जो सूर्य भी जो नहीं देख सकता कवि देख सकते हैं उसको, क्योंकि मन में ही चल रहा है ना कविता। तो इसलिए आप शास्त्र में जो लिखा है उसके अनुसार आपको लिखना है, ये से बता देते। मतलब वैष्णव के पास जाएंगे तो वैष्णव क्या कहेंगे, हमें सिद्धांत सिद्धांत सिखाएंगे। और जब सिद्धांत जिसको पता लग जाता है तो उसके जीवन में पहाड़ भी टूट जाता है, तो उसको पता लगता है कि नहीं, हमें इस शोक करते हुए नहीं बैठना है। इसलिए अर्जुन बहुत शोक कर रहा था, भगवान क्या करे, खुश नहीं हुए। भगवान ने कहा, अरे बहुत अच्छा, शाबाश, तूने बहुत अच्छा काम किया है, तुम अपने प्रियजनों के लिए तुम रो रहे हो ना, ये बहुत अच्छी बात, ऐसे होना चाहिए, हमें रोना चाहिए प्रियजन के लिए, ये नहीं सिखाया। बेटा भगवान क्या करे, अशोचानन व शोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासुन अगतासुश्च नानु शोचंती पंडिता। तुम अपने आप को बहुत बड़ा पंडित समझ रहे हो, लेकिन जो सही वास्तव में जो पंडित होते हैं वो कभी भी, मतलब
किसी भी चीज के लिए शोक नहीं करते, मृत या जीवित के लिए। और तुम क्या कर रहे हो? तुम शोक कर रहे हो। तो भगवान ने पहले उसको बता दिया कि तुम शोक करना बंद करो। ये तभी संभव होगा, कब कब हुआ? तत्शृणु, तुम श्रवण करो, मुझसे सुनो। तो भगवान कहते कि तुम क्या करो, जब तक सुनोगे नहीं ना, तब तक ये शोक दूर होने वाला नहीं है। और जब भगवान के मुख से सुना, स्वीकार कर लिया, भगवान ने अपना ये दर्शन वो सब बता दिया, तत्व बता दिया, तो क्या हो गया? अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, आप ही भगवान हो। पहले तो फ्रेंडशिप था, मित्रता थी, बाद में कहने आप भगवान हो। अभी मैं समझ में कि आप भगवान हो। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। कोई कह सकता नहीं, नहीं, अर्जुन और ये दोनों मित्रता के कारण बहुत बड़ी तारीफ हो रही है। नहीं, ऐसे नहीं। तुरंत अर्जुन कह रहे हैं, आहुस्त्वाम ऋषया सर्वे देवर्षि नारद सदा असितो देवलो व्यासा स्वयं चैव प्रविशिवे। हे कृष्ण, आप ऐसा मत सोचिए कि मैं मित्रता के कारण आपकी बहुत तारीफ कर रहा। नहीं, ऐसी बात नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कौन कह रहे हैं? असित देवल व्यास नारदनी। और आप भी कह रहे हो अपनी महानता के बारे में, आप स्वयं भी तो बता रहे हो। मतलब कि क्यों हो गया ये? श्रवण करने के कारण शोक धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। और फिर अंत में इतना हो गया। लेकिन अभी तक अर्जुन ने क्या नहीं किया था? ये नहीं कहा था कि मैं आप जो कह रहे करने के लिए तैयार हो, नहीं कहा था। और बाद में धीरे धीरे और कुछ सुनाया, बाद में मन बना बहुत मत मत तो मेरी भक्ति करो, ये करो, सब बताया। फिर बाद में अर्जुन फिर हाँ, मैं क्या करूंगा? करिष्ये वचन तम, तब गत संदेह, मतलब अभी संदेह जो था मेरे मन में, जो मैं शोकग्रस्त था, अभी मैं उससे ऊपर उठ गया हूँ। और आप जो करने के लिए मुझे कह रहे हो, वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। भगवान की बातों को केवल सुना नहीं, सुनना मतलब क्या है? उस पर अमल करना। हाँ, गुरु महाराज बताते ना, एक बार एक प्रवचन में बता रहे थे एक स्थान में, अगर मैं कहता हूँ किसी को, अरे रॉबर्ट तुम क्या करो, हाँ, कि मुझे एक गिलास पानी लेके आओ, तो कह रही कि देखो वो नहीं सुन रहा है, देखो वो नहीं सुन रहा है वो। मतलब वो तो सुन रहा है, कानों के अंदर तो गुरु महाराज की वाणी तो जा रही है, लेकिन क्यों कह रहे हमारे नहीं सुन रहा है? क्योंकि वो सुन नहीं रहा है, क्योंकि वो गुरु महाराज ने उसको पानी लाने के लिए कहा, वो नहीं ला रहा है, मतलब क्या? नहीं सुन रहा है। मतलब सुनना मतलब केवल इतना ही नहीं कि दो कानों के अंदर हमारी अ, वाणी वो प्रवेश कर जाए, इतना ही काफी नहीं है। उस पर अमल करना ही वास्तव में सुनना है, श्रवण करना। और भक्ति रसामृत सिंधु रानी शास्त्र में कहा कि हम शुद्ध भक्तों के मुख से श्रवण करना, ये क्या है? ये उनकी बहुत विशेष सेवा है शुद्ध भक्तों की। क्यों? क्योंकि उनके मुख से सुनने से क्या पता लगेगा वो क्या करने के लिए हमें कह रहे हैं, क्या चाहते हैं। अर्जुन ने अगर नहीं सुना होता, भगवान अर्जुन ने कहा था नहीं नहीं बस 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 हो गया, हाँ, अरे हम तो दोस्त है, अरे क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। ऐसे अगर अर्जुन ने कहा होता, तो गीता का उपदेश कृष्ण ने नहीं सुना होता, और हम भी क्या क्या करते फिर? हमें कहाँ पता लगता है कि गीता क्या है, गीता का क्या उपदेश है। इसलिए हमें सुनना है, मतलब उस पर अमल करना जरूरी है। इसलिए शास्त्र, तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थित। जो करना है उसके लिए तो शास्त्र का आधार लेना ही है, और जो नहीं करना है उसके लिए भी शास्त्र का आधार लेना है। जैसे अर्जुन को लग रहा था ना कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये कहने से उसमें क्या है? युद्ध नहीं करूंगा तो फिर क्या फर्क, क्या पड़ने वाला? आपको क्या लेना देना है? मैं नहीं करूंगा बस हो गया। भगवान कहते नहीं, तुम नहीं करूंगा ये भी शास्त्र के खिलाफ है, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। ऐसे नहीं कि पहली बार हाथ में बाण दिया, धनुष दिया, ऐसे नहीं। आप तो गांडीवधारी धनुष आप अर्जुन हो। और एक बार भी ऐसे नहीं हुआ कि आप कभी पराजित नहीं हुए। फिर आज ऐसे क्यों हो रहा है? आज इतना क्यों, मतलब आपको इतनी आसक्ति, इतना अपने स्वजनों के प्रति प्रेम बढ़ाया है? पहले तो युद्ध काफी बहुत बार कर चुके हो, इसलिए तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा वर्ण क्षत्रिय का, इसलिए तुम्हें युद्ध करना ही है। और तुम युद्ध से भाग, युद्धे च अपलायनम। तुम ऐसे सोचोगे नहीं सभी शोक करेंगे, क्या होगा, ये होगा होगा, नहीं, ये क्या है? ये सही नहीं। तुम युद्ध करने से क्या होगा? सभी को लाभ होगा। अगर उनकी हत्या भी हो जाएगी तभी वो मुक्त होंगे, क्योंकि एक तो भगवान के शुद्ध भक्तों के हाथ से मृत्यु हुई है, और भगवान का दर्शन करते हुए, और कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में तो क्या है? ये ट्रिपल, त्रिवेणी संगम,
लाभ ही लाभ है, लॉस नहीं। देखिए, भगवान जो कुछ करने के लिए कह रहे हैं वो करेंगे, नहीं तो कैसे होगा? इसलिए कहा है, माया मुग्ध जीवे नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण। जो माया में फंसे हुए जीव है, हमको कैसे पता लगे कि भगवान कौन है, क्या है? इसलिए भगवान ही स्वयं क्या करते हैं, जीवों पर विशेष कृपा करने के लिए वही कृष्ण, कृष्ण द्वैपायन व्यास के रूप में आकर क्या करते हैं, व्यास मतलब विस्तार, विस्तार करते हैं। कृष्ण अपना विस्तार तो करते ही है, लेकिन शास्त्र है उसके द्वारा भी अपनी जो महानता है, भक्ति है, उसका भी विस्तार करते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु ने षड गोस्वामियों से कहा कि आप क्या करना, विशेष से श्री रूप गोस्वामी से कहा कि आप क्या करना, जो वेदों में भगवान की भक्ति का वर्णन तो बहुत है, फिर भी क्या है, छिपा हुआ है। जैसे दूध होता है, दूध में तो दही भी है, मक्खन भी है, घी भी दूध में है, लेकिन क्या है, जो वास्तव में निपुण व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति, वो जानता है कि वो दूध से दही कैसे बनाया जाए, छाछ कैसे बनाया जाए, और मक्खन और घी उसमें से कैसे निकालना है, बुद्धिमान व्यक्ति जानता है। वैसे दूध में देखेंगे तो दूध में कहीं दिखेगा नहीं हमको, मक्खन में बिल्कुल कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कैसे उसको निकालना है। उसी प्रकार श्री रूप गोस्वामी के बारे में चैतन्य प्रभु जानते थे कि श्री रूप गोस्वामी बहुत विशेष महान भक्त है और बहुत प्रिय भी थे चैतन्य महाप्रभु के, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के मन में जो कुछ आता था तुरंत पहचान जाते थे। इसलिए श्री रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र कैसे है? श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम। हे श्री रूप गोस्वामी, कि श्री चैतन्य मनोभीष्टम, चैतन्य महाप्रभु के मन में जो था, उनका जो अभिष्ट था, वो आप क्या कर रहे हो, आप उसको कर रहे हो, उसको वो कार्य आप कर रहे हो। इसलिए वो दिन कब आएगा, वो क्षण कब आएगा, ददाति स्वपदान्तिकम, आपके चरण कमल मुझे कभी कब प्राप्त होंगे, या आपके चरण कमलों का आश्रय मुझे कब प्राप्त होगा। तो श्री रूप गोस्वामी उन्होंने क्या किया फिर, भक्ति रसामृत सिंधु की रचना की। वेद पुराण उपनिषदों से पूरा उसमें से क्रीम निकाला। ऐसे दूध होता है ना, कभी कभी मार्केट में दूध मिलता है, उसका क्या होता है, पूरा क्रीम निकाल के हम दूध दे देते हैं। वैसे इन्होंने वेद पुराण उपनिषद से क्या किया, पूरा क्रीम उसमें जो भगवान की भक्ति थी वो निकाल के दे दी। श्रील व्यासदेव भी पूरी सब रचना तो की, सब वेदों की, उपनिषदों की, पुराणों की, लेकिन फिर भी क्या थे, उनको सुख का अनुभव नहीं हो रहा था। शोक कर रहा है, मैंने इतना सब किया फिर भी मुझे सुख का अनुभव क्यों नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, क्या कारण है, सोच ही रहे थे। और तभी नारद मुनि वहां, नारद मुनि ने कहा कि वत्स, क्या बात है। व्यास मुनि कहते हैं कि हे गुरुदेव, मैंने इतनी सब रचना की, लेकिन फिर भी मैं सुख का अनुभव नहीं कर रहा, और मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा है कि ये जो साहित्य जिसकी मैंने रचना की है, इसको पढ़ने के बाद लोग सुखी होंगे, ऐसा मुझे भी नहीं लग रहा। तो नारद ने कहा कि आपको ही नहीं लग रहा तो फिर कैसे होगा, जो लिख रहा है उसको ही नहीं लग रहा है, विश्वास नहीं, तो लोगों को वास्तव में सुख कैसे मिलेगा। व्यास मुनि कहते हैं कि हे प्रभु, क्या कारण हो सकता है मेरे इस दुख का, आप मेरे गुरुदेव हैं, आप क्या कीजिए, आप इस शोक को दूर कीजिए। तब उन्होंने क्या किया फिर, नारद ने कहा कि हाँ, आपने इतना सब लिखा है, उसमें कृष्ण के बारे में लिखा है, नहीं लिखा ऐसे नहीं, लेकिन क्या है, गुप्त रूप से छिपा हुआ है, गुप्त रूप से लिखा है। लेकिन आप क्या करो, श्रीमद् भागवत की रचना करो। वासुदेव से महिमा ही न अनुवर्णिता, आपने वासुदेव के कृष्ण की महिमा को, उसका वर्णन नहीं किया है आपके ग्रंथों में स्पष्ट रूप से, सीधे छिपते हुए, मतलब उसमें है लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। तब व्यास मुनि समझ गए, हाँ अभी बात आ गई समझ में। तो उन्होंने क्या किया फिर, जब भागवत लिखा, तो भागवत लिखने के बाद उन्होंने फिर इसको शिवदेव गोस्वामी अपने पुत्र को सुनाया। फिर शिवदेव गोस्वामी आ गए शुकताल में, जहाँ परीक्षित महाराज प्रतीक्षा कर रहे थे, और उनको ये भागवत कथा सुन रही। और फिर से समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में बहुत ऐसे प्रसंग आते हैं, निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग कर्मों का प्रभाव है हमारे ऊपर। तो ये निश्चित ही है कि हम कभी ना कभी दुखी तो होते ही हैं, क्योंकि ये द्वंद्वों का जगत है ना।
कभी सुख कभी दुख, कभी खुशी कभी गम, दोनों होता ही है। केवल गम ही नहीं, खुशी भी है। लेकिन जब दुख होता है तो हमको लगता है बस हमारा पहाड़ टूट गया, अब हम भी टूट गए। पहाड़ टूट सकता है लेकिन हमें टूटना नहीं, क्योंकि जो ऐसे शुद्ध भक्तों का आश्रय लेना है, हाँ, जो कभी क्या नहीं होते, कभी टूटते नहीं पहाड़ गिरने पर भी, हाँ। तो उनका आश्रय जब लेते हैं वो हमें बताते नहीं आप क्या करो, बस भगवान के भरोसे, बोलते हैं ना, राम भरोसे। तो उन पर भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे तो निश्चित रूप से हम इस शोकग्रस्त अवस्था से ऊपर उठ सकते हैं। और हम इस्कॉन के माध्यम से हमें बहुत विशेष, मतलब हमें लाभ होता है कि भक्तों का संग। प्रभुपाद जी कहते थे कि हम, मैं क्या, किसी वृक्ष के नीचे भी भजन कर सकता हूँ, और करके भी दिखाए भी ना। टॉमकिंस पार्क पे जाकर, वहाँ अभी भी वो है ट्री, पता है ना आपको, वो वृक्ष अभी भी है। वहां पे लिखा है स्वामी ट्री। ये कि स्वामी जी आके इधर कीर्तन किया था और पागल बनाया था सबको। तो इसलिए वहां पे, देखिए, अब मैं तो क्या किसी पेड़ के नीचे भी कर सकता भजन, लेकिन सब लोग थोड़े आएंगे वहां। इसलिए मंदिर बनेगा तभी लोग आएंगे। जैसे हमारे जूम मंदिर बन गया है ना, इसलिए गुरु महाराज का संग हमें प्राप्त हो रहा है। तो वास्तव में सभी का अनुभव निश्चित रूप से होगा जो बहुत समय से जब करे गुरु महाराज संग में, हाँ, ये सभी प्रसन्न है। और इसलिए बार बार आना चाहते हैं कि ऐसे लगता है गुरु महाराज कभी क्यों नहीं दिख रहे, क्यों नहीं दिख रहे अभी, हाँ। कभी ट्रैवलिंग कर रहे तो भी गुरु महाराज, हाँ, हमें संग प्रदान करे। इतने मतलब ऐसे मुश्किल अवस्था में भी, हाँ, ट्रैवलिंग करना मतलब बहुत कष्ट, थकान का अनुभव था, फिर भी क्या कर रहे हैं हम, हमें गुरु महाराज संग प्रदान कर रहे हैं। तो हमें उसका जरूर लाभ उठाना चाहिए। और भौतिक जगत के हम जो विषम स्थिति में है उससे हमें ऊपर उठना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान धर्मराज प्रभु का। प्रभु जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया कैसे हम शोक से मुक्त हो सकते हैं, शोक से श्लोक तक। अलग अलग उदाहरण दिए कैसे प्रभुपाद जी ने भी शोकाकुल हुए, फिर उसके कारण बहुत सुंदर शोक लतस्य हरिष्य धनम जना, कैसे अर्जुन भी शोक में थे। और प्रभु जी की वाक चातुरता और शब्दों का इस्तेमाल सुन के हमें भी लग रहा था जैसे प्रभु कह रहे थे, जो ना देखे रवि वो देखे कवि। तो प्रभु जी भी अपने आप में एक कवि है, जो आप समझ सकते हैं प्रभु जी की शब्दों के इस्तेमाल से। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं श्रीमान धर्मराज प्रभु का, हमारे पारंपरिक पद्धति से एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आशा करते हैं आगे भी प्रभु जी का संग साहित्य लाभ होगा, और प्रभु जी भी कभी कुछ हमारे बीच में कुछ ऐसे कविताएं प्रस्तुत करें। हम आशा करते हैं प्रभु जी कर सकते हैं। ऐसे शोक तो नहीं, पर श्लोक जरूर प्रभु जी प्रस्तुत करेंगे। तो आज के सत्र को यही विराम देते हैं। तो कल पुनः गुरु महाराज के सानिध्य में हरिनाम जप और जपा पाठ के लिए हम उपस्थित होंगे। सभी भक्तों के चरण में सादर प्रणाम। अनंत बड़े वैष्णव भक्तवृंद की जय, हरिनाम प्रभु की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय।